दोस्तों, मोटिव किड्स में आपका स्वागत है। मस्तीपुर गांव में एक घर के आंगन में एक बकरी माया अपने घर में आराम से सो रही थी। उसके बच्चे भूख के मारे जाग गए और उन्होंने अपनी माँ को जगाना शुरू कर दिया। मम्मी, मम्मी उठो। हाँ मम्मी, बहुत भूख लगी है। बच्चे बार बार उसे आवाजें देने लगे कि हमें भूख लगी है माँ, उठो। माया को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसे इतनी सुबह जगाया जा रहा है और उसकी नींद खराब की जा रही है। उसने उन्हें सोने देने की जिद की। अरे तुम लोगों को सुबह सुबह चैन नहीं है क्या? सोने दो ना। लेकिन बच्चे जिद पर उतर आए क्योंकि उन्होंने पिछली रात भी कुछ नहीं खाया था। लेकिन मम्मी, हमने तो कल रात भी कुछ नहीं खाया। माया को अनचाहे ही उठना पड़ा। वह बड़बड़ाती हुई कहने लगी, ये बच्चे मुझे चैन से सोने भी नहीं देते। जब उसने बच्चों से पूछा कि कल लाया हुआ खाना कहाँ गया, तो बच्चों ने जवाब दिया कि वे खा चुके हैं। ये सुनकर माया को गुस्सा आया और कहने लगी, उफ, क्या करूं मैं तुम्हारे पेटों का, जितना लाओ सब खा जाते हो। आखिरकार माया मजबूर होकर खेत में खाने की तलाश में निकल पड़ी। वह सोचती जा रही थी, इन बच्चों ने तो नाक में दम कर रखा है। इन्हें क्या पता कि खाना लाने में कितनी मेहनत लगती है। माया एक कामचोर और सुस्त बकरी थी। उसे दिन भर सिर्फ सोना पसंद था। पिछली बार जैसे तैसे जंगल से खाना मिल गया था, लेकिन अब वहाँ के जानवर उसे कुछ देने को तैयार नहीं थे। वह सोचने लगी कि अब खाना कहाँ से लाए। इतने में उसे दूर एक बड़ा सा बाग नजर आया जिसमें बहुत सारे फलों के पेड़ थे। वह खुश हो गई और सोचने लगी कि ओहो, वहाँ तो बाग के पास फल से भरा पेड़ है, चलो यहीं से कुछ फल ले लेती हूँ। जैसे ही वह फल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, एक बैल ने उसे रोक लिया। बैल ने उसे बताया, रुक जाओ, यहाँ फल मुफ्त में नहीं मिलते। अगर खाना चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये फल खैरात में नहीं मिलते और अगर फल चाहिए तो कीमत देनी पड़ेगी। माया के पास पैसे नहीं थे। उसने बैल से रहम की अपील की और अपनी हालत बताई। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं। बैल को माया पर तरस आया और उसने शर्त रखी कि ठीक है, अगर तुम रोज बाग में पानी दो और रखवाली करो तो वह उसे रोज खाना दे देगा। मगर माया ने काम करने से इनकार कर दिया और वहाँ से चली गई। आगे जाकर उसके पैर चलते चलते दुखने लगे। वह थक चुकी थी और कहने लगी कि थोड़े से खाने के लिए कितना चलना पड़ता है। इतने में उसे दूर एक इंसान का घर नजर आया, जहाँ दो बकरियां आंगन में खड़ी घास खा रही थीं। माया ने सोचा कि ये मेरी ही जात की बकरियां होंगी, ये जरूर कुछ खाने को देंगी। वह उनके पास पहुंची और कहने लगी, बहनों, मुझे कुछ खाने को दे दो। मगर वहाँ भी उसे साफ जवाब मिला कि यहाँ कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। हम रोज दूध देती हैं, तभी खाना मिलता है। इन बकरियों को रोज मालिक को दूध देना पड़ता था, तब जाकर खाना मिलता है। इतने में घर का मालिक आया जिसका नाम बंसी था। उसने माया से पूछा कि कौन हो तुम, कहाँ से आई है? माया ने बताया कि मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ खाना चाहिए। बंसी ने भी शर्त रखी कि अगर वह दूध दे तो रोज अच्छा खाना देगा। मगर माया ने इनकार कर दिया और वहाँ से भी चलती बनी। थोड़ा आगे जाकर माया को एक खेत नजर आया जो खाली था और वहाँ बहुत सारी फसलें थीं। माया ने सोचा कि यहाँ से तो मुफ्त का खाना मिल जाएगा। उसने मौके का फायदा उठाया और खूब पेट भर के खाया और अपने बच्चों के लिए भी बहुत सारी फसल तोड़ दी। खाने के बाद वह एक पेड़ के नीचे सो गई। कुछ देर बाद खेत का मालिक गगन आया। उसने देखा कि उसकी फसल किसी ने तोड़ी है। वह गुस्से से माया को पेड़ से बांध देता है और इल्जाम लगाता है कि कौन है ये? मेरी फसल चोरी की है इसने। माया रहम की अपील करती है, मगर गगन का दिल नहीं पसीजता। वह घर के अंदर चला जाता है और माया 3 दिन तक भूखी प्यासी बंधी रहती है। उधर माया के बच्चे घर में बैठे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे और सोचने लगे कि मम्मी फिर सो तो नहीं गई? माँ कितनी सुस्त और कामचोर है। शायद उसे हमारी परवाह नहीं, मगर हमें उसकी फिक्र है। चलो हम उसे ढूंढने निकलते हैं। उधर माया बहुत कमजोर हो चुकी थी। रात के वक्त एक चूहा उसके पास आता है जो उसे पहचान लेता है। माया उससे विनती करती है कि मेरे बच्चों का हाल बुरा है भाई, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। पहले चूहा इनकार करता है, लेकिन जब माया उसे गणपति बप्पा का वास्ता देती है
तो वह रस्सी काटकर माया को आजाद कर देता है। माया फौरन अपने बच्चों के लिए खाना लेकर घर पहुंचती है, मगर बच्चे गायब होते हैं। वह घबरा जाती है और उनकी तलाश में निकल पड़ती है। कई घंटों बाद वह दोबारा उस बैल के पास पहुंचती है जो बाग का मालिक था। वह बैल बताता है कि बच्चे 2 दिन पहले मेरे पास आए थे और अपनी माँ के बारे में पूछ रहे थे, मगर जब मैंने उन्हें बताया कि उनकी माँ एक कामचोर बकरी है तो बच्चे शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। माया रोती हुई बच्चों की तलाश में हर तरफ भटकती है और चलते चलते बंसी के घर पहुंचती है। बंसी उसे पहचान लेता है और पूछता है, फिर आई हो चोरी करने? माया बताती है। नहीं, बस अपने बच्चों को ढूंढ रही हूँ। बंसी बताता है कि भूखे प्यासे आए थे, मैंने खाना खिलाया, फिर वे तुम्हें ढूंढने निकले, लेकिन एक शेर ने उन्हें पकड़ लिया। ये सुनकर माया के होश उड़ जाते हैं और वे फूट फूट कर रोने लगती है। मेरी गलती है। अगर मैंने काम किया होता तो ये दिन न देखना पड़ता। उसे एहसास होता है कि बच्चों की मौत की जिम्मेदार वह खुद है, क्योंकि उसने काम ना किया, सिर्फ आराम को तरजीह दी। अगर वह उस दिन बैल की बात मानकर काम कर लेती या बंसी की शर्त मान लेती तो उसके बच्चे आज जिंदा होते। वह गमगीन होकर गगन के खेत में वापस जाती है और उससे कहती है, मुझे फिर से पेड़ से बांध दो, मैं अब जीना नहीं चाहती। गगन यह सुनकर हैरान हो जाता है, मगर उसकी सच्चाई सुनकर उसे तरस आता है और कहता है कि वह सजा नहीं देना चाहता। माया कहती है कि अगर सजा नहीं दी जाएगी तो वह खुद ही कहीं जाकर मर जाएगी। इतने में पीछे से बच्चों की आवाज आती है, मम्मी। माया पीछे मुड़कर देखती है तो उसके तीनों बच्चे जिंदा खड़े होते हैं। तुम जिंदा हो? वह खुशी से बेहाल हो जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। बच्चों को बचाने वाला चूहा बताता है कि जब उसे पता चला कि बच्चों को शेर ने घेर लिया है तो वह फौरन पहुंचा और शेर को डराकर बच्चों को बचा लाया। माया बंसी से कहती है, अब मैं मेहनत करूंगी, तुम्हारे खेत में रहूंगी, मेहनत करके अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। बंसी कहता है, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। माया के बच्चे भी खुश होते हैं कि उनकी माँ को अब मेहनत की कीमत समझ आ गई है। उस दिन के बाद से माया और उसके बच्चे बंसी के खेत में मेहनत से काम करते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। ये कहानी सिखाती है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। आराम की आदत हमें नुकसान पहुंचा सकती है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही नई वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं अगले शनिवार को आपके लिए एक और मजेदार और सीख भरी कहानी के साथ। तब तक हमारे कार्टून शो को देखते रहिए और खूब मजे कीजिए। आपका ढेर सारा प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा और खुश रहिए।